नमस्कार साथियों, मैं तो वैसे अभी आपके पास नहीं आता, मैंने तो नहीं आऊँगा बोला था ना। लेकिन जो बात है आप जान रहे हो कि जब जब धर्म की हानि होगी तो धर्म के रक्षक ज़रूर आएंगे, पर अपने कमर कस के ज़रूर आएंगे, ये तो बात है, याद रखो। अब आप कहोगे कहाँ धर्म की हानि, हम सारे व्यक्ति अर्थों में बताएंगे। किस तरीके से ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है, ट्रेड वार आप देख रहे हो, इंडिया चाइना चल रहा था और चाइना यूएसए के साथ अभी सारे देश, फिलीपीन पे देखो, इंडिया पे अब हाइपर 50% टैरिफ टैक्स। आपके जो किसान के जो आप उपज उगाओगे उसको इंडिया में बेचोगे तो हाई कॉस्ट लगेगा और आपको उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है साथी। और वहाँ के लोगों का जो सेल्फ जो अमेरिकी उनके खाद्य का हो जाएगा, हर चीज़ टेक्नोलॉजी में एक बात। तो ये अब यहाँ कैसे धर्म युद्ध अमेरिका ने गलत करा। तो WTO आपने बनाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरे ब्लू बॉक्स एम्बर बॉक्स ये सारे थ्योरी है साथियों। तो उसके अनुरूप आपका ये नियम नहीं चला, ठीक। कोविड आया, कोरोना के समय में हमने देखा WHO आपने बनाया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी धर्म और नीति अनुरूप नहीं काम करा। आज आप देख रहे हो प्रेस मीडिया स्वतंत्र नहीं है ना हमारे केवल इंडिया की, बल्कि आप देखोगे इजराइल में नेतन्याहू के साथ में है, टर्की में अर्दोगन के साथ में है। मतलब जहाँ पे हमारे यहाँ देखिए जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी श्री, उसके बोला जाता है, पूरा आरोप लगा जा रहा है। तो ये सब का है, यह भी आपने प्रेस नीति आपने क्या है, अब ये इसके आप बनाए थे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट कर ले कोई विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स के लिए डॉक्टर्स बनाए हो, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, बिना सीमा के वो इलाज करेगा, सुरक्षा सुविधा दे देगा लोगों को और क्या करेगा। और रिपोर्ट और जो बिना बॉर्डर के जो रिपोर्टिंग वाला अपने ऑर्गेनाइजेशन, कोई को रन नहीं करने दे रहे हो ना। अब गजा के स्थिति में देख लो, वहाँ तो डॉक्टर और प्रेस किसी को नहीं पूछा जा रहा है, मार दिया जा रहा है। रूस यूक्रेन इतने टाइम से लड़ रहे हैं, आप तो देखे हो कि आपने क्या बनाया, UN नेशन, यूनाइटेड नेशन। तो इतना यूनाइटेड नेशन बनाए तो इतने देश राष्ट्र इतने दिन से लड़ रहे हैं, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं है आपके UN के पास में। मतलब आपका संविधान ही वो भी क्या अधर्म हुआ। आपने बनाया संविधान हर के कार्य के लिए, हर एक प्रोटोकॉल के लिए, और आपने उसका तोड़ा। उसके जो जिस प्रक्रिया में आपको चलना था वही धर्म था, तो अब आपने उसे तोड़ा तो आप पूरी अधर्मी हुए। और अब अधर्म है तो अधर्म, अब जैसे भारतीय संविधान की ही बात है, यहाँ भी अब सांप्रदायिकता के नाम पे लड़ाई झगड़े दंगे और अब अनेक दुष्प्रचार। अभी जो एक बड़ा सा आरोप लगा, क्या महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कर्नाटक की, उसमें राहुल गांधी द्वारा वोटों की जांच करवाई गई। तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं। और जो मुख्य यहाँ पक्ष में जो बैठी सरकार है देश में, भारतीय जनता पार्टी के साथ किस तरीके से ये कृत्य कर रहे हैं। तो आप जब इन सब चीज़ों को जान रहे हो, जो आपने संविधान बनाया कि उस संविधान के अनुरूप चलेंगे, तो वो संविधान के अनुरूप आप स्वयं नहीं चल रहे, तब अधर्म हुआ। यही तो है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनां संसम्माय च युगे युगे। यही तो था ना। और परित्राणाय साधूनां लिखते हो, छत्तीसगढ़ का आपका स्लोगन है। थाना के सामने टोपी में साधु संतों की रक्षा, मतलब वो कौन साधु संत है जो सत्य के मार्ग में, धर्म के मार्ग में अपने कर्म मार्ग में कर्मठता दिखा रहे हैं और चले जा रहे हैं। आपकी तरह ये नहीं कि किसी को 2 पैसा घूस खा लो, किसी को दलाली करा लो, किसी के साथ मारवाड़ी करा लो और अपना 2 नंबरी का पैसा बचाकर बड़े घर बिल्डिंग और ज़मीन घूमे और गरीब तबका का और आर्थिक हित उनको ना मिले। जो वास्तविक में साथियों, जो हमारा वास्तविक स्टेक होल्डर है, हितधारक है, इसीलिए हमारा एक नया जो सिस्टम है ये वैसा ही सिस्टम है, लेकिन उससे एब्सोल्यूट है कि हमारे गांधी जी ग्राम उद्योग की बात करते थे, लघु कुटीर उद्योग की बात करते थे, हथकरघा की बात करते थे, आत्मनिर्भरता स्वयं से बात करते थे, स्वयं के लिए, देश के लिए, सब के लिए। तो ये आत्मनिर्भरता की बात करता था कौन, हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी। बात समझिए इसको। और उसी में आया है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आर्टिकल 40 से चालू होगा, पूरा देखना। गांधीयन फिलॉसफी को देखना, गांधी दर्शन पूरा संविधान में है, लेकिन आप उस अनुरूप कृत कर ही नहीं रहे हो। आप तो शोषण कर रहे हो, शोषित कर रहे हो, लोगों में लड़ाई भड़का रहे हो।
तो हमारी एक व्यवस्था साथियों ऐसी परमतंत्री व्यवस्था, परमतंत्री जो एब्सोल्यूटोक्रेसी और एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम में ये कोई नागरिक जन नहीं, जितने वोट फर्जी ये लोग एपिक नंबर लेकर, बिहार में वही चल रहा है कि बहुत से बांग्लादेश के लोग आ गए हैं और फर्जी वोटिंग के। कर्नाटक का अपने राहुल गांधी ने दिया है, देखना उसमें कितना बढ़िया से समझाया है किस तरीके से वोटों की चोरी की होती है, वोटों की किस तरीके से एक पार्टी को मिलकर जिताया जाता है। तो ये जो सारी जो चीज़ें होती हैं ना साथियों, ये इसी तरीके से होती हैं कि आपको इसका जो डाटा या सही चीज़ें आपको ना पता चल पाए। अभी बड़े बड़े जैसे अभी पेपर ले रहे हैं, चेट पी एसएससी के एग्ज़ाम का ही मामला में देख लो, टीचर्स कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना साथियों एक पैरेलल ये सामान में चल रहा है। आप देखो, चलो देश से इतने दिन से लड़ रहे हैं रूस यूक्रेन, और अब तो ईरान का मामला भी जाए, सब जगह लड़ रहे हैं। तो आपने यूएन पीस कीपिंग बनाया, फोर्स बनाया था कि यूनाइटेड नेशन शांति जो पीस कीपिंग करेगा, शांति स्थापना करेगा, उसका भी कोई काम नहीं, तो वो भी आपका संविधान गया, तो वहाँ भी आपका धर्म काम नहीं आया। तो आप इन चीज़ों को समझो कि जो जो बॉडी आपने राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय से बॉडी बनाई, इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बनाया, और वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है। आज ही के पेपर में आरोप आए कि ईडी के जो 5000 केस में मुश्किल से 10% लोगों को ही क्या हुआ, जेल हो पाई, सज़ा हो पाई। मतलब बाकी आप 90% आप फ्रॉड। इसीलिए तो कहता था एक पार्टी के लिए कि वॉशिंग मशीन है। पहले अभी लगा था बीच पे शरद पवार भी 70,000 घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी में लगाते हैं, फिर अगले समय थोड़े समय बाद उसी को अपने में पार्टी में मिलाकर ईडी उस पर आरोप लगाई थी, उस पर जाँच होना था। अब अपने पार्टी में मिलाकर क्या क्या बोलते, डिप्टी सीएम बना दिया उसको महाराष्ट्र का। हेमंत सोरेन भी वैसी था, कांग्रेस में था, और अब आज असम का मुख्यमंत्री। तो जिन जिन पे लोग आरोप जैसे लगाएंगे, बड़े बड़े ने बहुत लोगों पे, ये लोग इथिकल नहीं रह गए ना। और अब जब ईडी बना, इससे पूर्व में भी जब सीबीआई को भी ना केंद्र का तोता बोला जाता था, लेकिन इस स्तर का नहीं था वो। आज तो हर एक चीज, चुनाव आयोग, आप चंडीगढ़ की स्थिति देख लो, इलेक्शन कमिश्नर जो कैसे करके करा, और तो सुप्रीम कोर्ट तक गया, कैसे फटकार लगी मामला चंडीगढ़ में जो चुनाव इलेक्शन में। आप इसमें भी देखे हो अभी कि अभी जो हमारे राहुल गांधी द्वारा ये पूरा बताया गया कि रिसर्च करना, और चुनाव आयोग अपने मुंह छुपा क्यों रहा है, वो सत्य को बताए। अब तीसरी बात आई साथियों, हम ट्रेड क्यों करते हैं, ट्रेड वार क्या है, ठीक है ना। ट्रेड हमारे देशों से जो आयात और निर्यात होता है साथियों, जैसे पूर्व में बार्टर सिस्टम चलता था कि आप नमक दे दिए तो मैं, मेरे घर में क्या है, दूध है, घी है, तो मैं घी दे दिया, ऐसा था व्यापार की शुरू की नीति। लेकिन अब व्यापार नीति एकदम हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी में हो गई है। शेयर मार्केट में शेयर बट्टे इनके चलते हैं। तो अमेरिका इतना टैरिफ लगाता है, हाई टैरिफ 25 से 50 कर दिया। तो ये एक तरह से युद्ध के लिए है कि आपके सामग्री वहाँ जाए हो ना बिके, युद्ध के आह्वान कर रहे हैं अमेरिका। और इसी तरह से आपने क्या बोला, ऑपरेशन सिंदूर चलाए हमारा पाकिस्तान के, देखो लड़ाई हुआ, इतने आर्मी हमारे भी सेना मरे, उनके जो भी नुकसान, ये चाहते हैं देश कि अपने वर्ल्ड ऑर्डर में, विश्व व्यवस्था में इनकी हेजेमनी प्रधानता बनी रहे, तो लड़ते रहे। अमेरिका का पेंटागन ये चाहता है कि हथियार की हमारी बिक्री होते रहे। क्यों हमसे रूठा हुआ है, क्योंकि वो हमको थार सिस्टम देना चाहता था एंटी मिसाइल जो डिफेंस के लिए। तो हमने रसिया से लिया क्या, S-400 ट्रायम्फ जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया, वो अपने लिए। आप अपने यहाँ क्रूड ऑयल की बात कर रहे, हमको जो सस्ता मिला कहाँ, रसिया से हमने लिया। और रसिया हमारा प्राचीन पूर्व काल से ही मित्र है साथियों। जब यूएसए लंबा कोल्ड वार चलता है, इस दौरान फिर यूएसए क्यूबा में, और ये सब एक होते हैं नाम कंट्री, नॉन लाइन मोशन कंट्री। फिर भी रसिया हमारे भारत के लिए खत्ता के युग के टाइम में, जब यूएसए हम पे हमला करने वाले की सोच रहा था, तो वो जंगी बेड़े जहाज भेजा। तो हम आज भी रसिया हमारा, देखो चाणक्य की नीति पढ़ो, मित्र अरिमित्र कौन है। देखो रसिया और अमेरिका दोनों दुश्मन हैं, ठीक है, दुश्मन है। तो आप एक को दोस्त बना लो, इसी को मित्र अरिमित्र बोलते हैं चाणक्य की नीति में। जैसे एक देश से ऊपर देश है तो आप, और डायरेक्ट युद्ध का आह्वान करो। अभी तो एशियो कंट्री इतनी वेल्थ है, अगर यहीं पे आपका ऑप्शन है अमेरिका के हेजेमनी को चुनौती देकर उसे ख़त्म करना चाहते हो। देखो लोग 3 एस के थ्योरी से चलते हैं ना, स्टेटिज में सेल्फ हेल्प और सर्वाइवल। स्टेटिज मतलब राज्यत्व, सेल्फ हेल्प स्व सहायता, और अपने सह अस्तित्व के सर्वाइवल के लिए। लेकिन
ये हमारा राज्य तो बना रहे ये लोग चल रहा है, लेकिन ये अमेरिका डायरेक्ट इसमें चला जाता है, ये हेजेमनी में भी चला जाता है। इसकी प्रधानता बना रहे ये थीरो स्टेटिज्म में यथार्थवादियों के ऊपर भी एक बेस्ट है हेजेमनी, और उसी की हेजेमनी बनी रहे। जबकि आज चाइना इतने अच्छा से डेवलपिंग, हर एक चीज़ चाइना में हो रहा है चीन से, तो उससे कैसा विदेश चीन के साथ अगर हमारी अर्थव्यवस्था जुड़ती है तो देखो अर्थव्यवस्था में दोनों तरफ का भला होता है। आप मार्केट सब्जी लेने जाते हैं तो आपको सब्जी मिलता है और पैसे देते हो, बात एक ही हुई ना। तो वही चीन हमको तो ब्रिक्स नेशन को एक साथ आके युद्ध का जंग छेड़ना चाहिए, और इसमें पूर्ण विल पावर के साथ में, क्योंकि अब बड़े बड़े जो आपने संगठन बनाए, अब सारे संगठनों के हिम्मत टूट गए, उनके संवैधानिक नियम बनाए थे उनके, आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहाँ कोई न्याय नहीं मिलता देशों के बीच में। WTA भी इस तरीके की किसी भी चीज़ों को बात नहीं करती, सरकारें भी चाहती, हर तरफ से एक व्यक्ति पीड़ित प्रताड़ित है, और वो टैक्स पे टैक्स यहाँ रह के इंडिया में SGST सेंटर को स्टेट को CGST सेंटर को टैक्स पे टैक्स भरे जा रहे हैं। तो ये सब आप ही का शोषण हो रहा है, और आप ही को सोचना पड़ेगा। और जब तक आप इसको नहीं सोचेंगे और आप स्वयं नहीं करेंगे, आप स्वयं अब कितने लोग, एक व्यक्ति कितनों के क्या करेगा। स्वयं सब अपने लिए जवाब उठाए, सवाल उठाए, और हजारों अर्जुन की आवश्यकता है, समझ रहे हो साथियों, हजारों एकलव्य की आवश्यकता है, हजारों अभिमन्यु की, और क्या, और ऐसे अभिमन्यु चाहिए अभी जो वो कभी भी चक्र में ना फंसे। और लोग हैं साथियों, लोग आ रहे हैं इस वट ब्रिज के नीचे। आपको क्या है, मैं बैठता हूँ आता हूँ तो बताना, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी मेरा धर्म भी कहता है मुझे कि लोगों अवगत नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मीडिया चैनल छुपा रही है। कारपोरेटाइजेशन में भी 2 लोग के, अडानी अंबानी के लिए बहुत कुछ, मतलब ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है ये सरकार साथियों। चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही, विदा चाहते हैं आपसे।